वेलकम स्टूडेंट आई होप सो कि आपने मेरे पिछले दोनों वीडियोस देख लिए हैं जो विटामिन पे बनाए हैं। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, और विटामिन B1 B2 यानी कि थायामीन वाला। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B3 को। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो नियासिन है, और नियासिन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबॉलाइज करने में मदद करता है, और साथ ही साथ में जो हमारी स्किन की, इंटेस्टाइन की और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग करने में मदद करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये विटामिन का हमें सोर्स पता होना चाहिए, और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके क्या क्या डिजीज़ हमें हो सकती हैं, क्या क्या हमें सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए पहले इसका सोर्स ही पता कर लेते हैं। तो सोर्स जो है ना, जिसमें नियासिन हमें भरपूर मिलेगा, वो दो सोर्सेज हैं, एक प्लांट सोर्स और एक एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में हमें लीवर में, किडनी में, मीट, पोल्ट्री जिसमें एग्स आ जाएंगे, फिश आ जाएगी। अगर मैं प्लांट सोर्स की बात करूं तो प्लांट्स में लेग्यूम्स, ग्राउंड नट, और लेग्यूम्स आपको पता है पल्सिस, जितनी भी पल्सिस हैं उनमें हमें नियासिन मिल जाएगा। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दो कि ये डेफिशिएंसी उन्हीं लोगों को होती है जो लोग बैलेंस्ड डाइट अपनी नहीं लेते, यानी कि वो अपने खाने में पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाते और वो अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं। जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं उनको नियासिन की कमी बड़ी कम होती है, लेकिन जो अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं उनको नियासिन की कमी हो सकती है। अगर नियासिन की कमी हो जाए फिर उनको उसकी जो डेफिशिएंसीज की वजह से जो डिजीज़ बनेगी वो तो फिर होनी ही होनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात और बता दूँ कि जो मिल्क है ना, वो पोर सोर्स है नियासिन का। मिल्क इज़ द पोर सोर्स ऑफ नियासिन, बट यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बट नीडेड। इस नियासिन का एक ना प्रिकर्सर होता, ये जो नियासिन है ना इसका एक प्रिकर्सर होता, जो प्रिकर्सर क्या है, एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। और वो जो ट्रिप्टोफैन है वो मिल्क प्रोटीन में सफिशेंट होता। अब देखिए यहाँ बात समझने वाली क्या है, हमने नियासिन की बात करेंगे तो मिल्क में नियासिन पोर है, बट नियासिन का जो प्रिकसर है ट्रिप्टोफैन, जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, ये मिलेगा हमें दूध में। इट मीन नियासिन के लिए, नियासिन का जो वर्क है, नियासिन का जो काम करना है, उसके लिए मिल्क बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अगर सिर्फ नियासिन ही अगर हमें ढूंढना हो मिल्क में तो नियासिन हमें मिल्क में नहीं मिलेगा, यानी कि बड़ा पोर सोर्स है। बट नियासिन के वर्क के लिए हमें दूध चाहिए, और क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोटीन्स में एक एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, जो कि इसका इसेंशियल प्रिकर्सर है इसका। तो आइए, अब ये ट्रिप्टोफैन हमें जो इसेंशियल प्रिकर्सर है ये और कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो ट्रिप्टोफैन एक इसेंशियल प्रिकर्सर है जो होल मिल्क में मिलेगा, या मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़ में, ओट में। तो आई होप सो कि अभी तक जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई है। तो आगे चलते हैं। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नियासिन की डेफिशिएंसी के लिए एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है पिलैग्रा। अब पिलैग्रा में होता क्या है कि हमें वहाँ पे 3Ds मिलेंगे। 3Ds मीन जो बंदा सफ़रर है पिलैग्रा से, उसको डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, और डिमेंशिया हो सकता है। अब डिमेंशिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, डर्मेटाइटिस स्किन की इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं हम, और डायरिया जिसे सब बोलते हैं लूज मोशंस। इसके अलावा जो सफ़रर है वो ग्लोसाइटिस भी हो सकता है उससे, और स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है। जहाँ स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात और बता दूँ, जिस भी डिजीज़ के एंड में आइटिस लगा ना, आइटिस, तो वो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन।
इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट जो भी होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात और आपको बता दूं, ये जो डर्मेटाइटिस है ना, ये उसी पार्ट पे होगा जो एक्सपोज्ड टू सनलाइट। यानी कि अगर बॉडी का कोई पार्ट हमारा सनलाइट से एक्सपोज्ड है और बंदे को क्या हो गया, नियासिन की कमी हो गई है, तो एक्सपोज्ड पार्ट है वहीं पे डर्मेटाइटिस होगा। तो आई होप सो कि आपको ये बात भी समझ आ गई है। आइए अब चलते हैं, एक बड़ी ही मज़ेदार बात है बट समझने वाली बात है। मज़ेदार बात ये है कि नियासिन जो मेज़ है ना, यहाँ हमने सोर्सेज पे डिस्कस नहीं किया, तो मैंने जानबूझ के पीछे रखा हुआ था ताकि इसको अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। जो मेज़ है ना, मेज़, कुछ लोग मेज़ को कंज्यूम करते हैं और मेज़ में सफिशेंट अमाउंट ऑफ नियासिन पाया जाता है, बट कैसा पाया जाता है, वो बाउंडेड फॉर्म में। बाउंडेड फॉर्म में अवेलेबल होने की वजह से वो जो इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो उनके लिए ये अनअवेलेबल है, यानी कि उनको नियासिन मिलता ही नहीं। यानी कि उनकी डाइट में नियासिन है पर उनको मिल नहीं रहा। जब मिल नहीं रहेगा तो उनको क्या हो जाएगा, फिर वो उनको डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पिलाग्रा के सफ़रर हो जाएंगे। और मोस्टली ये हमें उन कंट्रीज़ में या उन स्टेट्स में मिलेगा यहाँ के लोग ज़्यादातर मेज़ का कंजम्पशन करते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है तो उनको क्या हो सकता है, उनको मेंटल चेंजेस आ सकती हैं, जैसे इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिलीरियम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस हो सकता है, इसके अलावा डिमेंशिया हो सकता है। और डर्मेटाइटिस मैंने बताया है कि कहाँ हो सकता है, जो पार्ट्स उनके एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टू सनलाइट, वो वहाँ पे हमें डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टोमाटाइटिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मोटी मोटी जो बातें याद रखनी है यहाँ पे, एक तो इसका केमिकल नेम याद रखना है, विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। और ये काम क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्किन, इंटेस्टाइन एंड नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग करने में ये मदद करता है। अगर डेफिशिएंसी आ जाती है तो आपने मेन एक पिलाग्रा याद रखना है कि वहाँ पे ऑप्शन में पिलाग्रा हो सकता है। एग्जामिनर इतना डिटेल में अंदर घुस के बात नहीं करेगा कि उसको 3Ds क्या होते हैं, बट अगर पूछ लेता है तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा वो सोर्स पूछ सकता है, तो सोर्स हमारे पास प्लांट्स में है और एनिमल्स में है। और यहाँ एक पर्टिकुलर एक नोट बना के वो पूछ सकता है कि क्या मिल्क सोर्स है नियासिन का, तो हमने यहाँ बोलना है कि मिल्क जो है वो सोर्स नहीं है, पोअर सोर्स है, बट मिल्क इज़ नीडेड। क्यों? क्योंकि नियासिन को काम करने के लिए एक एसेंशियल इम्यूनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसका प्रिकर्सर है, वो है ट्रिप्टोफैन। वो ट्रिप्टोफैन हमें मिलेगा मिल्क प्रोटीन्स में। तो इसलिए हमें नियासिन के वर्क करने के लिए मिल्क लेना हमारे लिए ज़रूरी है। और जो इसके अलावा जो लोग अगर मिल्क नहीं लेते हैं, जैसे उनको मिल्क से एलर्जी है, तो नियासिन को वो ओट्स खा के, ओट्स, ट्रिप्टोफैन को वो ओट्स खा के उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं मेज की, उनमें भी नियासिन की कमी हो सकती है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको आज नियासिन के बारे में पूरा डिटेल में आपको पता चल गया है। और एग्ज़ाम में अगर नियासिन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है और नॉलेज बांटने से बढ़िया काम कोई है भी नहीं है। तो आई होप सो कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।